भारत में आधुनिक नगरों का विकास एवं उद्भव, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया। स्वतंत्र के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 और उसके बाद स्वतंत्र के बाद नगरों के विकास में उन कारणों को और बल मिला जिनके कारण ब्रिटिश काल में इन नगरों की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत में अनेक कारणों से नए नगरों को जन्म मिला। इन कारणों ने वर्तमान नगरों के विकास को बढ़ावा दिया। ये कारण इस प्रकार है। पहला, उद्योगों की स्थापना। नए नए विशाल उद्योगों की स्थापना के कारण अनेक नए नगर बस गए। लोहा इस्पात कारखाना की स्थापना ने भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो नगरों को जन्म दिया। तेल उद्योग के कारण नूनूमाटी, बैरानी, बोंगाईगांव तथा हिंदुस्तान मशीन टूल्स के कारण चंडीगढ़ के निकट पिंजौर नगर उद्योजित हो गए। तेल शोधन व पेट्रोकेमिकल्स उद्योग ने हल्दिया नगर को जन्म दिया। कुछ नगर अनेक उद्योगों व उद्योगों के समूह स्थापित होने के कारण विकसित हो गए तथा कुछ विकसित हो रहे हैं, जैसा मोदी नगर, अलवाया, सींदरी, नांगल, नवेली, चितरंजन, आदित्यपुर, यमुनानगर, बल्लभगढ़, विशाखापट्टनम, पेरम्बूर, डालमियापुरम, मोदीपुरम, पिंपरी, रामस्वरूप और राजीपुर। झारखंड में खनिज निर्भर उद्योगों की स्थापना ने अनेक नए नगरों को जन्म दिया। रांची के निकट औद्योगिक क्षेत्र के विकास के कारण डोरंडा नगर का जन्म हुआ। बोकारो इस्पात उद्योग, कोडरमा अभ्रक उद्योग, घाटशिला तांबा उद्योग, सींदरी खाद उद्योग, पिंजौर एचएमटी, हल्दिया पेट्रोल शोधन तथा मुरी एल्यूमिनियम उद्योग के कारण जन्मे। धनबाद नगर का विकास कोयला धोने के कारखाने के स्थापित होने के कारण हुआ। दूसरा, प्रशासकीय कार्यों की स्थापना। कुछ स्थानों पर नए राजधानी नगर बसाए गए, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर। हाल में ही अहमदाबाद के निकट गुजरात की नई राजधानी के रूप में गांधीनगर का विकास किया गया। इसके अलावा आसाम की राजधानी के रूप में दिसपुर, नागालैंड की राजधानी के रूप में कोहिमा, मणिपुर की राजधानी के रूप में इम्फाल, लक्षद्वीप की राजधानी के रूप में कबरट्टी, मिजोरम की राजधानी के रूप में आइजोल और त्रिपुरा की राजधानी के रूप में अगरतला राजधानी नगरों का विकास किया गया। वर्तमान राजधानी नगरों में बढ़ती भीड़ के कारण उनके निकट नए नगरों की स्थापना भी देखने में आ रही है। चंडीगढ़ के निकट मोहाली की स्थापना पंजाब सरकार ने की, जबकि हरियाणा सरकार ने पंचकुला की स्थापना की। अनेक नगरों में उनके समीप न्यू नगर, न्यू टाउन के नाम से नगर अपने शासकीय, रिहायशी, प्रशासकीय व औद्योगिक कार्य का विस्तार कर रहे हैं, जैसे न्यू फरीदाबाद। तीसरा, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। इनके विकास ने आधुनिक नगरों के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। परिवहन साधनों व मार्गों के विकास के फलस्वरूप आज दूरस्थ क्षेत्रों में भी व्यापार संभव हो सका है, क्योंकि अब कम समय में शीघ्रता के साथ माल लाया ले जाया सकता है। इससे व्यापारिक नगरों के विकास को विशेष रूप से बल मिला है। ऐसे नगर उद्यतित वृद्ध रूप धारण कर गए। ऋषिकेश, जम्मू, नरेंद्र नगर, कोटद्वार भी प्रमुख परिवहन नगर है। उत्तरांचल में रुद्रपुर, टनकपुर, श्रीनगर, लक्सर, उत्तर प्रदेश में गढ़, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद आदि परिवहन मार्ग के केंद्र बन गए। चौथा, खनिजों की प्राप्ति। वर्तमान भारत में जहां जहां खनिजों के नए क्षेत्र प्राप्त हुए,
वहां पर बस्तियां धीरे धीरे नगरीय रूप धारण करती जा रही है तथा कुछ ने नगरों का रूप ग्रहण कर लिया है। झारखंड के कोयला खान क्षेत्र में कटरास, अंगार पत्थर, केंदुअडीही, भोवड़ा, जामोदेव नगर के रूप में उद्यतित हुए। बोकारो इस्पात केंद्र, इस्पात प्रदेश में बोकारो, कारगिली, चास नगरों का जन्म हुआ। जमशेदपुर के निकट जुगलसलाई, मुसवानी, खरसन, गुआ तथा अनेक नगरीय बस्तियों का विकास हुआ है। गुजरात में पेट्रोल उत्पादन ने हजीरा, अंकलेश्वर नगरों का जन्म दिया। नवेली तमिलनाडु में तथा कोरबा मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन के कारण विकसित हुआ। 5वां, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। अनेक नगरों का जन्म एवं विकास शिक्षा संस्थानों की स्थापना की देन है। राजस्थान में वनस्थली, पिलानी, पश्चिम बंगाल में खड़गपुर, उत्तरांचल में पंतनगर, श्रीनगर, पौड़ी, केरल में अन्नामलाई, मध्य प्रदेश में सागर, उज्जैन इसके उत्तम उदाहरण हैं। 6, विस्थापितों के लिए नगरों की स्थापना। पाकिस्तान से आए विस्थापितों को बसाने के लिए अनेक नगरों का विकास किया गया, जैसे राजपुरा, फरीदाबाद, कल्याणी, नीलोखेड़ी, उल्लासपुर। 7वां, नवीन सिंचाई एवं विद्युत योजनाएं। इन योजनाओं की स्थापना व विकास ने नगर के विकास पर चहुमुखी प्रभाव डाला। जहां पर एक और इन योजनाओं ने अतिरिक्त कृषि उत्पादन प्रदान कर नगरों का आर्थिक आधार मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर नगरों के उद्योगों का विद्युत शक्ति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में माताटीला, रेणुकूट, विकासनगर, तुंगभद्रा, निजामगढ़, महाराष्ट्र में खोपोली, भीवपुरी, तमिलनाडु में पाइकारा, परियार, जम्मू कश्मीर में गांधारबल, पंजाब में नांगल, उड़ीसा में संबलपुर, राजस्थान में रावतभाटा और गुजरात में काकरपारा। महानगरों का प्रभाव। 8वां पॉइंट, महानगरों को उनके समीपवर्ती क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव के कारण नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। कोलकाता, दिल्ली, बंबई महानगरों के समीपवर्ती प्रभाव क्षेत्रों में अनेक छोटे छोटे नगर विकसित हो गए हैं। ये नगर अपने महानगर से यातायात साधनों से जुड़े होते हैं और जहां एक और महानगर के ऊपर निर्भर करते हैं, वहीं दूसरी ये महानगरों को श्रमिक, कच्चा माल, तैयार माल आदि प्रदान करते हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, खेकड़ा, न्यू फरीदाबाद, वल्लभगढ़, दादरी, लोनी, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव नगरों का विकास हो गया। इसी प्रकार कोलकाता के आसपास बजबाज, नेहोटी, कंचरपाड़ा जैसे छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ है। 9th पॉइंट, सैनिक केंद्रों का विकास। सैनिक केंद्रों के रूप में कई नगरों का विकास होते हुए दिखा है, जैसे आवड़ी, बैराकपुर, जोधपुर, पठानकोट। ब्रिटिश काल में जिन नगरों के साथ छावनी नगर स्थापित किए गए, आज उन नगरों के साथ इस तरह घुल मिल गए, इनकी अलग पहचान नहीं रह गई, जैसे जालंधर कैंट, अंबाला कैंट, रुड़की कैंट आदि। 9th पॉइंट, व्यापारिक गतिविधियों एवं बस्ती का केंद्रीय स्थिति का प्रभाव। भारत में स्वतंत्र के पश्चात अनेक बड़े बड़े गांव नगरों के रूप में उद्यतित हो गए। इन गांवों ने अपनी महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थिति तथा परिवहन मार्गों द्वारा अपने समीपवर्ती प्रदेशों से जुड़े होने के कारण अपने आकार में भारी वृद्धि की है। गंगा मैदान में ऐसे अनेक नगरों का विकास हुआ है। बांसी, चाकिया, चंदोली, लाखना, मुरसान, सिवाड़ी नगर इस प्रकार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेल मार्गों के विकास का प्रभाव।
रेल मार्गों के किनारे अनेक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन नगर के रूप में उद्देशित हुए हैं, जैसे भारत में पठारी बाग पर स्थित झांसी जिले का हंसरीगिर्द, मिर्जापुर जिले का चौपन, गंगा मैदान में इसके कई उदाहरण हैं। रोसा रेल बस्ती इस प्रकार का नगर है। इस प्रकार स्वतंत्र के बाद वर्तमान नगरों को सुनियोजित विकास नगरों को नए नए आर्थिक आधार प्राप्त होने, जैसे उद्योगों की स्थापना, नगरीय सुविधाओं का विकास, नए नए नगरों की स्थापना, शक्ति साधनों का विकास, मोटर यातायात का विकास, राजनीतिक शांति आदि बातों ने नगर के विकास व उत्पत्ति दोनों में ही भारी मदद की है।